सर मेरा दूसरा सवाल है, राम को आप एक पूजनीय शख्स मानते हैं? मैं, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसे कोई भगवान नहीं है जिन्होंने कोई बहुत चमत्कारी काम किया हो। उनके वो एक नैतिक मूल्यों से बने हुए एक इंसान है, जिनके अगर नैतिकों को मैं पालन करती हूँ तो मैं कहूंगी कि हाँ, मैं राम के भक्त हूँ। लेकिन ये एक तरीके का जो माइंडसेट बनाया जा रहा है कि राम की मूर्ति बना दी गई है, पूजा किया जा रहा है, क्या आप भी उस पूजनीय धारणा को मानते हैं या फिर उस नैतिकता वाले राम को मानते हैं? कि राम की पूरी अवधारणा में राम ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई दैवीय कार्यक्रम नहीं किया। उन्होंने हाथ बढ़ा, वो बाकायदा भले मनुष्य की तरह रोए, बहुत कष्ट में रहे, इतने पगला गए कि पशु पक्षी से पूछने लगे कि मेरी पत्नी देखिए क्या। एक सामान्य नागरिक की तरह, मनुष्य की तरह उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी असफलता आने पर उनका कैसे आप संघर्ष के साथ मुकाबला करें, जिसे लीला कहते हैं कि भारत उन्होंने काम करके अपना काम एक कैरेक्टर में ढल के उन्होंने करके दिखाया। ये प्रज्ञावादियों के गढ़ से आए सौरभ जी। प्रज्ञावादी हर समय प्रज्ञा ही प्रज्ञा चलेगी। बहुत सारे लोग नहीं प्रज्ञावादी होते, वो बहुत ही सामान्य लोग होते हैं। उनको अमूर्त दिखता है एक मूर्ति में, उनको दिखता है एक फोटो में। मेरा जो फोन है उसमें भी तो किसी की तस्वीर लगी होगी, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये महिला मुझसे बाहर है, ये महिला मुझे मिलती नहीं है, ये बेचारी मुझसे या मेरे को मिलेगी नहीं, या मैं ऐसा समझ नहीं सकता हूं। ये एक स्मरण है कि मैं अगर थोड़ा सा तनाव में हूं, कष्ट में हूं, फोन खोलूं तो पहले एक मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने रहना चाहिए जिसको मैं प्रेम करता हूं। तो मूर्ति केवल इतना है कि जो बहुत सामान्य नागरिक हैं, जो बहुत बुद्धिवादी नहीं है, जिनको द्वैत अद्वैत ब्रह्म माया जीव ये समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए एक विग्रह है जिसमें उन्हें भगवान दिखा और उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत सारे लोगों को तो मेरी पत्नी को, मेरे यहाँ जो पालतू एक बच्चा हमारा एक डॉग है, कुत्ता है, उसमें बेटा दिखता है। इसे मूर्खता कह सकते हैं। पढ़ी लिखी महिला है, पीएचडी है, बड़े पद पर है। मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा दुखी हो गया, बेटे की आंख में पड़ गया। बेटा थोड़ी है वो, अंदर एक प्रेम का झरना है बच्चों को लेके, वो उसमें जाके प्रतिस्पर्धित होगा। उसको पता भी नहीं होगा ये बात, और वो भी भूल चुका है कि मैं पशु हूं। उसको भी याद नहीं है कि वो कुत्ता है। उसकी उतनी लड़ाई है, मेरी बेटी बगल में आके लेट जाए तो वो उसी अधिकार भाव के साथ लड़ता है कि ऐसा कैसे हो गया, पहले अधिकार मेरा है। खूब लड़ाई होती है, हम उसका परम आनंद उठाते हैं। अब उस पूरी प्रक्रिया को देखकर कोई आदमी प्रज्ञावादी बुद्धिवादी मुझे मूर्ख कह सकता है? क्या मूर्ख आदमी है? कुत्ते से बहस हो रही है, वो कुत्ते की भाषा में। आप बिटिया हैं, आपको बोलूं, आप अपनी मां से बात करना। आप जब पैदा हुई, दुनिया की हर मां ने अपने बच्चे से जिब्रिश में बात की। मुंह सीधा खुलता है, बोलना सीधा आता है, फिर भी आपने बात लड़ते थी, चाहे मीला बीता है। मीला बीता है भाषा नहीं है, ये प्रेम है, स्नेह है, भाव का आवेग है। तो मूर्ति माध्यम है उस भाव के आवेग का। हाँ, उसके लिए वितंडा करना वो गलत है। किसी को उसमें दिखते हैं, किसी को सीधे दिखते हैं। मुझे तो सीधे दिखते हैं, कैन यू बिलीव। मैं तो सीधे बात करता हूं, संवाद कर लेता हूं, मूर्ति में भी दिख जाते हैं। पर मैं आपकी जिज्ञासा, आपके साहस और आपकी चेतना का सम्मान करता हूं।